नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज चाय की चुस्कियों के साथ सोमेश कुमार यहाँ दिल्ली में ही हैं, लेकिन दिल्ली में काफ़ी दूर बैठे हैं। अब कितनी दूर ये खुद ही बताएँगे सोमेश। अब बाज़ार में जो कुछ कहानी चल रही है सोमेश, युद्ध विराम हो गया, सब कुछ ठीक है, शांति हो गई, बाज़ार के लिए तसल्ली हो गई। वो सब होने के बाद भी क्या आपको लग रहा है, मतलब पिछले 1-2 दिनों की उठापटक, मतलब जिस दिन युद्ध विराम की खबर के बाद पहली प्रतिक्रिया हमने सोमवार को देखी, वो तो खैर काफ़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन उसके बाद फिर हमें अगले दिन थोड़ा-सा एक नरमी देखने को मिली। आज कुछ ख़ास ऐसा मतलब डायरेक्शन नहीं है बाज़ार में। क्या देख रहे हैं आगे? जी, इसमें मैं एक रिस्क हाइलाइट करूँगा, लेकिन उसके पहले मैं जो कॉन्स्ट्रक्ट था, उस कॉन्स्ट्रक्ट को समझाऊँ। युद्ध विराम होना था, बिकॉज़ स्ट्रैटेजी भारत की बिल्कुल क्लियर थी और ये स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने आप को वॉर स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया है, लेकिन एक सोच से ही मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये क्लियर है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली वीक कंट्री है, वो कहीं खड़ा हो नहीं सकता है। और ये भी बहुत क्लियर था कि चाइना सीधा सपोर्ट में आ नहीं सकता है। और चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि उसके पास अक्साई चीन से ग्वादर की एक रोड है और ग्वादर बंदरगाह। अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान को ऐसे ही सड़क पे सबको मरने के लिए चाइना छोड़ देगा, उसका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो सिर्फ पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं है। बाकी वो क्या कर सकते हैं, गधे प्रोड्यूस कर सकते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, चाइना चाइना के पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि वो पाकिस्तान के मुकाबले भारत को उलझा के रख सकता है। तो वो है। हमें जो मुख्य काम है, हमें जो काम है, हमें अपनी तरक्की करनी है, हमें विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, उसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जब हम कदम बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे चीन को चुनौती दे रहे होंगे। वहां पर प्रतिस्पर्धा है, चीन देख रहा है कि अगर इसी रफ्तार से भारत आगे बढ़ता रहा तो अभी नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद वो स्थिति आ जाएगी कि मतलब लोग पूछेंगे कि अच्छा, भारत दूसरे स्थान पर भी पहुंचेगा क्या? अभी तो हम तीसरे स्थान पे ही नजर जमा के बैठे हैं। हम वैसे भी यहाँ पहुँचेंगे राजीव जी। कुछ भी हमको स्टॉप नहीं करना कर सकता है, बिकॉज़ हमारे पास बेसिक जो इंग्रेडिएंट है ना, एक ग्रोइंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का, वो हमारे पास है। और वो है हमारे पास नॉलेज एंड स्किल सेट। आज की तारीख में हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ये होना तय है। आज मेरे और बाकी जैसे लोग हैं, वो सब आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आप रोक नहीं सकते हैं, एक बार स्किल सेट डेवलप हो गया तो। वो होना तय है। इसमें चाइना जितना रोकना चाहे रोक सकता है, मेबी वो प्रोसेस को 2 साल डिले कर ले। प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकता। चाइना को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ चाइना हैज़ नेवर बीन अ डिमांड साइड इकोनॉमी। वी आर डिमांड साइड इकोनॉमी। हम आगे बढ़ेंगे ही, हम कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है। चाइना सप्लाई साइड इकोनॉमी है। एक समय के बाद जाके उसको स्ट्रगल करना ही है, बिकॉज़ आप इतना सरप्लस क्रिएट कर देते हैं कि उसको फिर एब्ज़ॉर्ब करने वाला कोई रहता नहीं है, बिकॉज़ आप डिमांड क्रिएट करते नहीं। तो वो होना तय है। हमारा ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल है, तो जब तक कोई गवर्नमेंट कोई बड़ा गूफ अप नहीं कर दे, और मुझे लगता नहीं है कि वो होगा, वेरी क्लियर। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान में, और रही बात कि चाइना को भारत को उलझा के रखना है, उतनी ही तय बात है। लेकिन अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप खत्म कर देंगे ना, तो बाकी उसका ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ रह नहीं जाएगा, बिकॉज़ आज के तारीख में सबको क्या करना है, व्यापार। एनीवेज, मैं एक रिस्क हाइलाइट करना चाहता हूँ। वो रिस्क ये है, हमारे आज के तारीख में यूएस के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से ये हमारे लिए थोड़ा-सा एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए, बिकॉज़ ट्रम्प एक बहुत ही सेल्फिश पॉलिटिशियन है। उनको पोप भी बनना है और उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी चाहिए। अंडरस्टैंड दिस, जो मैं सोच रहा हूँ। अब उनको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान का पीस उन्होंने कराया है। भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और कहीं न कहीं वो उनके ईगो को हर्ट करेगा, कर रहा है। एक छोटा-सा जो रिटेलिएशन है स्टील पे ड्यूटी का जो भारत कर रहा है, मेबी वो एक सिग्नल है कि हम अपना स्टैंड लेंगे। लेकिन ये रिश्तों में स्ट्रेन डाल सकता है, अगर इसको सही कूटनीति से हैंडल नहीं किया गया तो। दूसरा पॉइंट, ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ बहुत ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया के साथ तो मैं समझ सकता हूँ, उनके पास कपड़े बहुत सामान बेचने की अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को क्या बेचेंगे? वहाँ किसके पास घर में पैसा है कि उनका सामान खरीदेगा? मतलब क्या बेचेंगे, आप समझ लीजिए।
वहाँ भी आर्म्स बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे एक जो नया डाउट आया है, क्या ये आपका इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, वो इतना स्वीट रह पाएगा या स्वीट एंड सार में कन्वर्ट होगा? इस रिस्क को बेक इन करके चलना मुझे लगता है कि ज़्यादा सही होगा, बिकॉज़ ट्रम्प की सेल्फिशनेस बाहर धीरे-धीरे आ रही है। ओके, तो बाकी सब रिस्क गया, अब ये रिस्क नया है, उसको कैसे डील करना है, देखा जाएगा। हैविंग सेड दैट, मार्केट्स का जो कॉन्स्ट्रक्ट है ना राजीव जी, ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का है। समझें इस पॉइंट को। मार्केट का जो कॉन्स्ट्रक्ट है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का है, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इसमें इंटरमिटेंट वोलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। ऐसा नहीं समझें कि ये एक तरफ से रैली चलती रहेगी। बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट, बीच-बीच में थपेड़े लगेंगे। उसको सहना पड़ेगा और उस समय क्वेश्चन नहीं करना होगा कि क्या मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट फिर से जो आएँगे सब, ये मार्केट 20,000 चला जाएगा क्या, 15,000 चला जाएगा क्या? वैसे लोगों से दूर रहिएगा। मेरा अपना ही अंडरस्टैंडिंग है इस फ़ाइनेंशियल में, फिर से रिपीट करता हूँ, एट द रिस्क ऑफ क्रिटिसिज़्म जो भी आप कह लें, इसी साल आप 26,000, 27,000, 28,000 तक देख सकते हैं। 30,000 वाली चीज़ शायद चैलेंज हो जाए। द रीज़न इज़, ट्रंप ने भले ही टैरिफ वॉर को एक नया रूप दे दिया हो, नेगोशिएशन चल रहे हों, लेकिन जो ये नेगोशिएशन चल रहे हैं, जो 90 डेज़ का पीरियड है, कहीं न कहीं ये 3 महीने का बिज़नेस इम्पैक्ट तो होगा ही नहीं, कहीं न कहीं बिज़नेस की सोच इम्पैक्ट होगी। एंड देयरफॉर मैं वो 30,000 वाले पे तो अभी नहीं जाऊँगा, बट आई स्टिल बिलीव 27 से 28 साल हज़ार इसी फ़ाइनेंशियल में हम देखेंगे। जो भी डिप मिलेगा खरीदने के लिए इस्तेमाल करें। क्या खरीदते हैं इम्पोर्टेंट है, अगर 3 साल से कम के लिए खरीदते हैं तो आपको तकलीफ होने वाली है। उस टाइम होराइज़न के साथ खरीदेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। तो हमारा हर इंडेक्स मुझे ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। स्मॉल कैप में थोड़ा-सा समय लगेगा, उनमें एक-एक पे आ जाएँगे। बट अगर यहाँ से और कुछ डीरेलर नहीं आता है, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है एट लीस्ट, तो मार्केट तैयार है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के तो बाजार तैयार है ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ से किन स्तरों पे खास नजर रखनी है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है 26,000 के ऊपर और 26,300 के ऊपर असल में। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ से अभी सबसे पहला कौन सा लेवल हमारे सामने एक बड़े लक्ष्य की तरह से आने वाला है, और अगर वो लक्ष्य सामने आएगा तो हमें नीचे कौन से स्तर को एक खतरे की लकीर के रूप में देखना पड़ेगा। एक लाल लकीर तो इस चार्ट में खींची हुई है, चार्ट ने खुद ही बना रखी है, मैंने नहीं बनाया है, 200 डे मूविंग एवरेज की। क्या उसी को ध्यान रखें, या 20 डे मूविंग एवरेज जो इस चार्ट में हरी रेखा नीचे से एकदम लपकती हुई आ रही है, 200 डे मूविंग एवरेज लाल वाली रेखा को काटते हुए अभी, तो क्या 20 डे मूविंग एवरेज को देखें? क्योंकि बाजार जब भी एक अच्छी तेजी पकड़ने के मूड में होता है तो फिर 20 डे मूविंग एवरेज ही नहीं टूटता है फिर। तो क्या उसी को आगे बढ़ के हम अ, हर दिन उसके नए लेवल पे नजर रखते रहें? लिए। जिस तरह के फॉर्मेशंस हैं ना, पहली मोमेंटम वाली चीज़ समझ लेते हैं और फिर उसके बाद डायरेक्शन वाली चीज़ समझ लेते हैं। मोमेंटम वाली चीज़ ऐसी है कि जो आपका जो कैंडल बना था 12th मई का, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान वॉर का सीज़ फायर प्लस चाइना यूएस का करीब वॉर स्टॉप होने का, टेम्परेरीली ही सही, जो न्यूज़ आया था उस दिन का जो कैंडल है, उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो आपका ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी 25,200 के ऊपर कहीं पे भी जाके रिस्क लेना चाहिए। तो ये पहले मोमेंटम वाली चीज़ को समझ लीजिए। मतलब ये कि दूस 24,400 को नजर में रखें मोटे तौर पे, क्या लेवल है? कि उससे पहले मोमेंटम नहीं कटेगा। उस दिन का लो जो है वो 24,379 है। हाँ, तो आप वही समझिए 24,350, जी। 24,375 ये रेंज रख लीजिए। ओके, इसके नीचे मोमेंटम चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कब जाएगा? आज भी मेरा डेटा ऐसा ही कहता है कि डायरेक्शन तब तक पॉजिटिव रहेगा
बाय डिप्स रहेगा जब तक 23,750 के नीचे क्लोज नहीं हो जाए, तब तक ये बाय डिप्स है, बाय डिप्स रहेगा। और 25,200 के ऊपर एक बार चला गया तो फिर मुझे लगता है कि करेक्शन कूल ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, लेकिन फिर उस समय हम देखेंगे कि कोई लेवल टूटता है कि नहीं। क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है, मैं ऐसा बोल देता हूँ और फिर वो आता है सवाल कि आपने तो बोल दिया था उसके ऊपर से करेक्शन होगा। भैया ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जाके आप सावधान रहेंगे, वहाँ पे जाके जो आप अपनी वीरता दिखाते हैं वो नहीं दिखाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से मार्केट करेक्ट कर जाएगा, जब वो सीन होगा तो मैं आपको बताऊँगा। अभी तक तो ठीक लेके चल रहा हूँ, तो हो सकता है आगे भी ठीक ही लेके चलूँ। जी। उस हिसाब से अच्छा, चलिए। ये तो अभी आप बता रहे हैं 25,200 के आसपास का, लेकिन अभी अ, मेरे मन में ये दिसंबर 2024 वाला पीक जो है वो थोड़े सवाल खड़े कर रहा है कि भई लगभग उसके आसपास, दरअसल 12 तारीख को जोश ज़्यादा था, डबल न्यूज़ का एक जोश था, थोड़ा-सा आगे चले गए, लेकिन ये आप 12 ये सॉरी 12 दिसंबर नहीं कह रहा हूँ, ये 4 दिसंबर वाला जो टॉप है 24,850-75 के आसपास का, एग्ज़ैक्टली कहें तो उस दिन कितना था, 24,858 था, ठीक है, मोटा-मोटी। तो इसके आसपास से एक रिएक्शन मुझे दिख रहा है, तो एक छोटा करेक्शन आएगा क्या यहाँ पे? सब कुछ पॉसिबल है। 24,800 से 25,200 के रेंज में कहीं से भी करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन उस करेक्शन का ट्रिगर पॉइंट क्या है? उस करेक्शन का ट्रिगर पॉइंट जो मैंने आपको बोला, वही है। उसके पहले वो करेक्शन मटेरियलाइज़ नहीं होगा, ये क्लियर है। जी, ठीक है, लेकिन फाइनली आप कह रहे हैं कि अब नए हाई की रूपरेखा बन रही है, यानी 26,200-300 के ऊपर जाकर के उसके नए लक्ष्य आगे वहाँ पे डिस्कस होंगे। तो उसकी बात बाद में करेंगे या पहले से कुछ अभी बोलना चाहेंगे? बोलना यही चाहेंगे कि बाज़ार अभी जो अनसर्टेनिटीज़ थे उसको डील कर चुका है। तो अगर अनसर्टेनिटीज़ डील कर चुका है तो नेगेटिव तब तक नहीं होना है जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं। और वो रीज़न क्या होगा? मार्केट तो पहले रीड कर लेता है। मार्केट को रीड करने देंगे, अगर वो रीज़न बन गया तो बता देंगे। अभी तक रीज़न कुछ नहीं है, सब कुछ अभी ठीक है, सुख शांति है, जब तक है तब तक है। और इस सिचुएशन में होना यही चाहिए कि रिकवरी हो जाए पूरी की पूरी। जब जी, डायरेक्शन खराब होने लगेगा तो उसको रीड करेंगे, कोई डीएमए टूटे या कोई अपना फॉर्मेशन टूटे, तो फिर वो कॉल लेते हैं। ओके। अभी ये तो हो गई निफ्टी की बात, और अब आ जाते हैं हम थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ, क्योंकि आज वहाँ पर काफ़ी अच्छी चाल दिखी। मतलब जितना जोश दिखा निफ्टी में उससे कहीं ज़्यादा जोश आपको मिड कैप में दिखा, स्मॉल कैप में भी दिखा। तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप क्या कह रहे हैं? क्या ये आगे और बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए तैयार हैं, जो स्मॉल कैप के लिए यहाँ से लगभग 600 पॉइंट ऊपर है? और मिड कैप को देखें तो इसने 200 डे मूविंग एवरेज तो छू लिया है, अब इसमें आगे क्या करना है? थियरी यही कहती है राजीव जी कि मिड कैप थोड़ा ऊपर जाके ओवर वैल्यूड हो जाएगा, लेकिन मिड कैप भी एट लीस्ट अगर ऑल टाइम हाई नहीं भी तो 59,500 के रेंज तक तो एक बारी आना चाहिए। ठीक है। मोस्टली स्मॉल कैप ट्रेल करते हैं मिड कैप। तो दो अभी मेरे पास यही एनालिसिस है कि स्मॉल कैप अपने 200 डीएमए को टेस्ट करेंगे, जो हमारी एनालिसिस काफ़ी समय से रही है। अगर मिड कैप 59-60 के रेंज में जा सकता है तो फिर स्मॉल कैप भी रीटेस्ट करेगा। ध्यान रखना है ये कि स्मॉल कैप का 21,000 वाला जो लेवल है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्या उसको टेस्ट करेगा? स्टेप बाय स्टेप उसको हम कवर करेंगे, लेकिन अभी तक यही रखें कि 200 डीएमए का टेस्ट होगा स्मॉल कैप का। और उसके बाद हमको फर्दर कॉल लेना पड़ेगा, बिकॉज़ अब क्या है 15 आज 14th है, तो और 10 दिन में तो सारे रिज़ल्ट आ ही जाने हैं। बाकी बात समझ में आ जाएगी उसमें। जी, ओके। और अब यहाँ पे हम नज़र डाल लेते हैं बैंकिंग पे, आईटी पे, उसके बाद चलेंगे दर्शकों के सवालों की तरफ, क्योंकि आज का दिन तो दर्शकों के लिए है, उनके सवालों के लिए है। तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है? पिछले कुछ दिनों से सारे झंझावात को झेलते हुए भी
मतलब इसको आप एक टिके रहने की कोशिश के रूप में देखते हैं या एक कहीं पे अटकने के रूप में देख रहे हैं? अभी तक तो टिके रहने की कोशिश के रूप में ही देखा जाएगा। कब देखा जाएगा कि अटक गया? अटकने के लिए 12th मई का जो कैंडल है, उसका लो है 54,558, तो समझे आप 54,500 ही लेना है। उसके नीचे बंद हुआ तो अटक गया समझे। 12 मई का कैंडल 50,000 माफ करिए 500 54,558 का है, तो उसके आसपास आपको नज़र रखनी है। लेकिन जी, आज तो एक बार थोड़ा-सा रिटेस्ट हुआ था उस लेवल का और क्लोज़ वहाँ से होने थोड़ी दिए। वापसी आई। ओके, क्लोज़ हो गया तो फिर वीकेंड और वीक हो। जी। लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, आप ये देखिए मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ यहाँ मार्च के लो से। आपने एक अच्छी चाल ली, एक छोटा-सा रिएक्शन आया, उसके बाद बहुत अच्छी चाल ली, बहुत छोटा-सा रिएक्शन आया है। क्या ये मतलब एक और इसी तरह का बड़ा ऊपर की तरफ मूव आएगा और उसके बाद फिर कहीं ये चाल पूरी होगी? पॉसिबल है, ये फ्लैग एंड पोल है। ये स्ट्रक्चर जो है फ्लैग एंड पोल जी, है और अभी तक फ्लैग एंड पोल का मतलब ये होता है कि रेस्ट इन दी ओवरऑल बुल रन। पोल आप यही देख रहे हैं ना इस फ्लैग में? हाँ, ये पोल है और जी। ये आपका झंडा है। तो तो फ्लैग मतलब ये है कि अगर मतलब कल का अगर हाई पार हो गया तो फिर ब्रेकआउट होगा? उल्टा देखिए राजीव जी, फ्लैग एंड पोल का मतलब ये होता है, एक्चुअली मैंने मतलब बहुतों को देखा है ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। ब्रेकआउट ट्रेड ना टर्मिनल पे बैठ के ही किया जा सकता है। वो आपको सोचने समझने का समय नहीं देता है और ब्रेकआउट ट्रेड का सक्सेस रेट अगर आप समझें कि 60% होगा, तो प्रॉपर्ली थॉट जो ट्रेड रहेगा स्ट्रक्चर का या बॉटम फिशिंग का ट्रेड, उसका सक्सेस रेट 80 टू 90% रहेगा। इसमें क्या है कि फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से वीक होने लगेगा अगर इस बार 54,500 के नीचे क्लोज हुआ तो वहीं से ही करेक्शन आ जाएगी, क्योंकि जी, ये सोमेश जो आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की हो गई, कौन-सा लेवल बताया आपने? 54,500 के नीचे अगर क्लोज हुआ तो वैसे भी वीकेंड होगा और फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट वहां पे नहीं होगा। इसका ब्रेकआउट होगा ऑन ए क्लोज अवर 55,470 या 55,500 आप रख लें। इसके क्लोज के ऊपर में आप मान सकते हैं कि आपके फ्लैग का ब्रेकआउट हो ओके, अब आ जाते हैं आईटी पे। आईटी ने एक तो काफ़ी अच्छी चाल दिखाई थी 12 तारीख को यानी सोमवार को, लेकिन पिछले दिन काफ़ी मतलब रिट्रेस भी कर गया। आज वापस इसने फिर से थोड़ा दम भरा है। कहानी एक बार फिर वही आती है कि आपको मतलब 12 तारीख की कैंडल जो है वो हर स्ट्रक्चर में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है। सही बात है। लेकिन आईटी निफ्टी आईटी में भी सिचुएशन ऐसा है ना कि अभी आपका सारा यूएस का इंडेक्स खींच रहा है ऊपर, इंक्लूडिंग नैस्डैक। वही एनालिसिस लेके हम आगे चल रहे हैं कि अगर नैस्डैक पुल होता है तो ये भी पुल होगा अप टिल 200 ईएम। वहाँ पे जाके फिर देखेंगे कि क्या होता है, क्या कहानी बनती है। फिर इनको रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, कोई गाइडेंस दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है ही। तो वहाँ जाके उसकी वैल्यूएशन करेंगे। एट द मोमेंट यही है कि जिस तरह से यूएस के इंडिसेस खींच रहे हैं, पॉसिबिलिटी इनके भी 200 ईएमए की रहेगी। कब खराब होगा? जहाँ से ये रन शुरू हुआ है, व्हिच मीन्स 35,500 के नीचे का क्लोज या 400 के नीचे का क्लोज अगर हुआ तो फिर ये खराब होगा। जी, नीचे कहाँ टूटने पे खराब होगा वो तो ठीक है, लेकिन अभी अगर नैसडैक से भी सपोर्ट मिल रहा है, अ, एक अगर अमेरिका में चीज़ें जिस तरह से वापस संभलती हुई दिख रही हैं कि चलिए ठीक है, जो सींग निकाल करके बैठे हुए थे ट्रम्प साहब वो अब वापस टेबल पे आ रहे हैं, तो सबके लिए आएँगे धीरे-धीरे करके, एक-एक करके। मतलब जो वैश्विक अनिश्चितता की दुनिया को फुटबॉल समझ करके खेल रहे हैं,
उस मोड से बाहर निकल रहे हैं या उस पोस्चरिंग से बाहर निकल रहे हैं। आप तो शुरू से कहते रहे कि वो असल में वो खेल है नहीं, खेल सबको टेबल पे लाने का है, तो टेबल पे ला रहे हैं। तो आईटी के लिए अनसर्टेनिटी कुछ कम होगी अब? होनी चाहिए, बट स्टिल वैल्यूएशन कंसर्न रहेगा। ये कंसर्न मेरा खत्म नहीं होगा, बिकॉज़ इनकी अब आप यही समझें कि 8-9% की सेल्स ग्रोथ पे कोई अगर 40 टाइम का प्रीमियम माँगेगा, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, वो तो बहुत ही नाजायज़ सी बात है ना। तो वैल्यूएशन कंसर्न रहेगा, फिर से टैक्टिकल बाय करते रहेंगे और क्या करेंगे। एग्रीड। तो इस टैक्टिकल बाय के लिए जो स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट पे, उसके हिसाब से कितनी बढ़त आप देख रहे हैं यहाँ इंडेक्स पे, और उससे समझना हमें ये है कि इंडेक्स के जो लीडर्स हैं उनमें कितना रेसिप्रोकल गेन आने वाला है। 2 सिचुएशन है मेरे हिसाब से। पहला सिचुएशन ये है कि एक 200 डीएमए के पास जो गैप शुरू हुई थी ना, 40,500 के नीचे जो गैप डाउन ओपन हुआ था, एक तो ये चांस है कि मोस्टली वो गैप भर जाएगा। दूसरा दूसरा ये है कि गिवन दी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, हो सकता है कि लंबे समय तक ये इंडेक्स फिर से अंडर परफॉर्म करे और पैसा बना के ना दे, मतलब रिलेटिवली। ये 2 पॉसिबिलिटी के साथ आगे हम बढ़ सकते हैं।